40 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 15। टोटल कितना हो गया? 15 चौके 60, 600। ठीक है। अब क्या है, 10 स्टूडेंट के आने से तो कितना हो गया? 10 स्टूडेंट, 40 प्लस 10 यानी कि 50। 50 के आने से हमारा जो औसत है वो कितना हो गया? 2.2 बढ़ गया, यानी कि 15.2 हो गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुना का 10, 10 का 0 बचा 1 और 15 बचे 75 और 1 76। कितना हो गया? 760। अब पहले था सबका आयु कितना था, मतलब आयु 600 था और अब कितना हो गया? 760। सारे विद्यार्थी की आयु को जोड़ने के बाद यानी कि 40 विद्यार्थियों का आयु टोटल कितना था? 600 था और 50 का टोटल कितना है? 760 था। तो ये जो 10 वो है 50 माइनस 40, जो 10 न्यू स्टूडेंट आया है उसका कितना हो जाएगा? 160। ये हो गया क्या? इन 10 विद्यार्थी के आयु का योगफल। हमको निकालना क्या है? औसत। औसत निकालने के लिए 10 से 12 दिन हो जाएगा 16। तो ये भी आसानी था, खाली गुना करना था और माइनस कर देना था। ठीक है ना? क्लियर है ये वाला? किसी को डाउट इसमें? नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 68 है। ठीक है। और फिर कहता है कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है। लड़की का यानी गर्ल्स का क्या है? 60 है और बॉयज का दिया हुआ है, बॉयज बॉयज का भी 60, लड़कियों का 80 है और लड़कों का 60 है। तो कहता है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? देखिए औसत जो है वो पूरे कक्षा में जितने भी विद्यार्थी सबका मिलाकर के 68 हो रहा है। ठीक है। जबकि लड़की का जो है वो 80 है और लड़का का कितना है? 60 है। तो आपको बताना है कि कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो इन दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई, अगर औसत दिया हुआ रहता है तो जो संख्या है उससे हम लोग गुना करते हैं। तो 68 को गुना करना होगा x प्लस वाई से, 80 को गुना करना होगा x से और 60 को गुना करना होगा y से। अगर हम 60 को y से गुना करते हैं तो जितना भी लड़का है उसके द्वारा प्राप्त किया गया टोटल अंक हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 60y। इसी तरह से कितना मिलेगा? 80y। और इसमें कितना मिलेगा? 68 x प्लस वाई। अब क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर हमको ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर हमको ये मिल रहा है। तो जोड़ते हैं 80x प्लस 60y बराबर 68x प्लस वाई। ये चीज समझे कि नहीं? अब 68x को इधर लाएंगे तो 80 में से 68 जाएगा, कितना बच जाएगा? 12x। और 60 को उधर भी देंगे तो 68 में 60 जाएगा, कितना बच जाएगा? 8y। तो यहाँ से हम लोग x बटा y का मान निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2/3। 12 नीचे गया तो 4 गुना 8, 4 किया 12, 2/3 मिला। यानी कि अगर लड़कियों की संख्या 2 है तो लड़कों की संख्या क्या है? 3 है। यानी कि लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 2/3। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका? विद्यार्थियों का प्रतिशत, लड़का जो भी है उसमें कितना प्रतिशत है टोटल में? तो देखिए टोटल यहाँ पे कितना 5 है और 5 में से कितना लड़का है? 3 लड़का है। तो 3 से गुना, 3 को ऊपर लिख के 100 से गुना कर दिए, कट गया 20 बार में, ये हो गया आपका 60%। अब बोलिए यहाँ पर आपको किसको कहां पर दिक्कत है? यहाँ पर इसमें किनको दिक्कत है?
देखिए समझिए, ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया। जैसे कि औसत जो था वो मतलब पूरे विद्यार्थियों का औसत क्या था, 68 दिया हुआ था। हम मान ली कि x लड़की है और y लड़का है, ठीक है। अब कहता है लड़की जो है उसका औसत कितना 80 और x लड़की है, और लड़का है उसका औसत कितना है 60 और y लड़का है। अगर हम 80 को x से गुना कर दें, यानी कि 80 को लड़कों की संख्या से गुना कर दें, तो सभी लड़कों द्वारा जो अंक प्राप्त किया जा रहा है वो मिल जाएगा। वो कितना मिला 80x। उसी तरह 60 को 22 से जब हम गुना कर दिए तो आपका जो लड़का जितना भी है उसके द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया वो कितना हो गया 60y। अब क्या है 68 को x प्लस y से गुना कर दिए तो लड़का लड़की को मिलाकर जितना भी अंक प्राप्त किया गया था सब द्वारा वो मिल गया हमारे मेरे को 68 x प्लस वाई। अब इन दोनों को जोड़ने पर ही हमको ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ही हमको ये मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ दिए, ये बराबर कर दिए, फिर इसको माइनस किए तो आपका ये 2/3 आ गया xy का अनुपात। ये हो गया लड़कों लड़कियों की संख्या, ये हो गया लड़कों की संख्या, दोनों को मिला दिए हो गया 5। 5 में से 3 लड़का 3/5 गुना 100, अब क्या आंसर आ गया 7%। यहाँ पे दिक्कत है कि x बटा वाई बराबर 2/3 कैसे ले आए, सिंपल सी बात है 68x इधर लाए, 80 में से 68 गए तो 12 बचा, और 60 को उधर ले गए तो 68 में से 60 गए तो बचे कितना 8y। अब क्या किए 12 को बट्टा में लाए और एक y को इस बट्टा में लाए, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा और ये y बट्टा में आ जाएगा। तो आपका ये चार देखिए एक कट को जा रहा 4 किया 12 और 4 गुना का 8, तो 2 ऊपर रह गया 3 नीचे में आ गया, तो x और y का अनुपात 2:3 निकल गया। अब 2:3 निकल गया तो मान लीजिए टोटल 5 है, 5 में से 3 लड़का 3/5 गुना 100। आप बोलिए बोलिए कोई समस्या है? इसका एक और मेथड है उसको भी हम बताते हैं, देखिए उससे आसानी समझ में आएगा। इसको मिक्सचर ऑफ एलिगेशन कहते हैं। देखिए क्या है, गर्ल्स बॉय, इसका 80 है इसका 60 है, ओवरऑल कितना है 68 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 60 में से 68 जाएगा कितना, सॉरी 68 में से 60 जाएगा कितना 8, और 80 में से 68 जाएगा कितना 12। ध्यान रहे आपको घटाना है, बड़ा कोई भी रहे आपको केवल माइनस करना है और माइनस का साइन देना है। आप बोलेगा सर 68 में आप 60 घटाए तो 8 आया, ठीक है, लेकिन 68 में आप 80 घटाए तो -12 आएगा, तो माइनस हम लोगों को नहीं लेना है, प्लस ही लेना है। आप ध्यान दीजिए ये कट जाएगा 4 दूना का 8, ये 4 किया 12, यानी कि गर्ल्स कितना अगर 2 है तो बॉयज कितना है 3 है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3/5, परसेंटेज क्या हो जाएगा ये कट गया, आंसर आ गया 7। तो ये दो तरीका है, आप इन दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बोलिए इसमें कितनी कोई दिक्कत है? ध्यान रहे जब भी कोई भी दो संख्या दिया रहे या दो किसी भी तरह का मतलब कोई भी दो चीज दिया रहे और दोनों को मिला करके कंबाइन उसका दिया रहे, परसेंटेज दिया रहे, तो ध्यान रहे यहाँ भी परसेंट दोनों का अलग अलग परसेंटेज भी देना चाहिए और कंबाइन भी परसेंटेज ही देना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे अमाउंट दिया रहता तो ये भी अमाउंट होना चाहिए था, ये भी अमाउंट होना चाहिए था, तभी हम लोग मिक्सचर ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो हमारा ये लग गया, आंसर आ गया 60। तो पहले वाला आपका एवरेज का जो कंसेप्ट था उसके आधार पर बना और ये मिक्सचर ऑफ एलिगेशन के आधार पर बना। आप दोनों में से किसी से भी बनाइएगा आपका 100 आंसर जो है वो 100% सही आएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है अब तक इसमें? दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगा उससे आप बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए शाम तक आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा और ऊपर में क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा। जो भी हम क्लास में क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन पहले दिखेगा स्क्रीन पर आप लोगों को, और जो हम बोल रहे हैं वो सॉल्यूशन भी दिखेगा, तो आप उसको भी देखिएगा तो सीख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 35 था। 120 यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एवरेज जो है वो 35 है, ठीक है। फिर आगे कहता है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 39। अब कितना जन इसमें से पास किया मेरे को नहीं पता, इसका औसत कितना है 39। अब आगे कहता है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, जो फेल किया है मानिए y, इसका औसत प्राप्तांक कितना है 15 है। मतलब एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जिनका औसत
प्राप्तांक जो है वो 35 है, ठीक है। और जो पास किए हैं उसका औसत प्राप्तांक कितना है, 39 है, और जो फेल किए उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। तो आपको बताना है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए कक्षा में, 120 में से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए अगर मिक्सचर ऑफ एलिगेशन हम लगाते हैं तो ये कंबाइन का दिया हुआ है और ये अलग अलग दिया हुआ। मान लेते हैं ये पास है और ये फेल है। तो पास का दिया हुआ कितना, 39, फेल का दिया हुआ 15 और दोनों का कंबाइन दिया हुआ है 35। दोनों का डिफरेंस 15 में 35 गया तो 20 और 39 में 35 गया तो 4। अगर इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, यानी कि 5 1। पास अगर 5 जन कर रहा है तो फेल कितना जन कर रहा है, 1 जन कर रहा है। यहाँ पर क्या क्या उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या, तो ध्यान दीजिए 5 + 1 मतलब पास प्लस फेल दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो 5 + 1 कितना होता है, 6। तो 6 कम 6, 6 दूना का 12, कितना है, 1 का मान 20 आया है। पास होने वाले छात्रों का संख्या कितना है, 5 है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, 100 छात्र बन गया। बोले इसमें किन्हीं को डाउट है, नहीं है। हाँ देखिए समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 35 है और उसमें से कुछ पास किए हैं, जो पास किए हैं उनका है 39 और जो फेल किए उनका 15। तो हम पास वाले को लिख दिए, फेल वाले को लिख दिए और यहाँ पर दोनों का कंबाइन लिख दिए। ये मिक्सचर ऑफ एलिगेशन है। तो ध्यान रहे ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ऐसा नहीं कि ये दोनों एवरेज दे लिए और ये आपका टोटल अंक जो भी है वो दे दिए, ऐसा नहीं होगा। एवरेज होगा तो तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, एवरेज ही होना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस आप बोलिए 35 में 15 घटाइए या 15 में 35 घटाइए, आपको प्लस में ही लेना, माइनस को नहीं लेना है। तो 35 में 15 घटाए तो हमारा आया 20 और 39 में 35 घटाए तो आया 4। दोनों को रेशो निकाले एक कर दिया, 4 एकम 4 और ये 4 पचे 20, यानी कि लड़का अगर पास हो रहा है 5 जन तो फेल हो रहा है 1 जन। इन दोनों को मिलाकर यानी कि पास और फेल को मिला करके, पास और फेल को मिला करके 120 है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 6 आता है, 6 = 120 तो कट जाएगा 6 का पहाड़ा में, 6 दूना का 12 20 बार, यानी 1 = 20। तो 5 जन पास कर रहा है मतलब 5 यूनिट कह सकते हैं इसको। तो 5 × 20 = 100। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों को एग्जाम में बनाने के लिए। अगर मान लीजिए ये भूल जाए, आपको याद ना रहे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखो। देखिए 120 छात्रों का औसत कितना है, 35 है। दोनों को गुना कर दिए तो जितना भी छात्र थे 120 का 120 सबके द्वारा लाया गया प्राप्तांक हो गया 120 × 35। ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं फेल किया x जन, तो x × 39 और पास किया कितना y जन, तो y × 15। ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने पर ही हमको ये मिल रहा है। तो x × 39 प्लस y × 15 बराबर 120 × 35। अब ध्यान देना है यहाँ पर। अब क्या कीजिए, आप या तो इन दोनों को गुना कर लीजिए या देखिए तीनों इसमें इसमें और इसमें एक सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब और किसी भी संख्या से तीनों डिवाइड नहीं होगा, कि ये 15x प्लस 3y और ये बराबर हो गया 35 गुना का 70, 70 गुना का 140, तो ये हो गया 1400। अब क्या करना है, हाँ एक इक्वेशन और हम लोगों के पास है, x + y बराबर कितना है 120। मतलब पास और फेल दोनों को मिलाकर टोटल कितने छात्र हैं 120। अभी दोनों को सोल्व करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं और परसेंटेज बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है इसको, अगर बनाना है तो ठीक है। रेलवे में इस तरह का इक्वेशन आपको दे सकता है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। करना बस इतना ही है, x या तो x के आगे सेम कर दीजिए या फिर y के आगे, यानी कि x का जो गुणांक है उसको बराबर कर दीजिए दोनों इक्वेशन में, या y के गुणांक को बराबर कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। हम क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं इसको, 3 से अगर इसको गुना कर देते हैं तो 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3y है। चलिए इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 15x + 3y बराबर हो गया 1400।
अब आपका हो गया यहाँ पर 3x प्लस 3y बराबर हो गया 12×36। 12×36 360। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों का साइन सेम है, हमको क्या करना है माइनस करना, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये करेंगे आपका, अब 15 में से 3 गया तो 12x, 12x बराबर 1400 में 360 गया तो 1040। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या? 4 5 कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 से डिवाइड हो जाना चाहिए हर हाल में। तिरपन 39, 15 5 दिया 15 ठीक है, और 3 चौके 12 40 ठीक है, 4 5 20, 4 दिया 12 14, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 3x 3y, 15 में से 3 गया तो 12x सही है, ये ठीक है। 12 3 36 ठीक है, 360 1400 में 360 घटाएंगे तो 1040 ही आएगा। तो x का मान अगर हम निकाले तो 1040 बटा 12, 12 का टेबल 12 का टेबल में 104 तो आता नहीं, 13 का टेबल में आता है। कहाँ? अच्छा अच्छा, 13x ठीक। 13 में से 3 गया तो 10, हाँ ठीक बन गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। x बराबर कितना आ गया 104, यानी कि 104 हम क्या कर रहे हैं आपका पास कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, छात्र उत्तीर्ण, अच्छा उत्तीर्ण हुए कितना छात्र है, तो 104 आपका आंसर है। 104 छात्र उत्तीर्ण हुए, वहां पर परसेंटेज में आया था, तो परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो 120 का आपको निकाल लेना था। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, ये इक्वेशन वाला जो रेलवे में आता है, अगर जो ये लोग एनटीपीसी का एग्जाम दिए उनको पता होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। गर्ल्स और बॉयज का 71 तथा 73 है, सॉरी छात्र तथा छात्राओं का लिखा, बॉयज तथा 71 और 73 ये औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, और कहता है समस्त विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 71.8 है। 71.8 है, यानी कि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के 71.8 हो रहा है। तो आपको बताना है कि छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है, तो बस सिंपली माइनस कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा। तो 73 में हमको घटाना 71.8 में कितना हो जाएगा 1.2, और 71 में हमको घटाना, सॉरी 71.8 में हमको घटाना 71 में कितना हो जाएगा 0.8, दशमलव हटाएंगे बटा में 10, यहाँ भी 10, ये कट गया, 4 दिया 12, 4 गुना 8, 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 3:2 बन गया। तो जो क्वेश्चन है आप लोगों का आरएस अग्रवाल नवीन अंक गणित का क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, और इस सॉरी 30 है, 30 है, और इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो 29 था, और उसके पहले का 28 था। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये स्टूडेंट का डाउट आया था, आप लोग भी किसी भी बुक से डाउट पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक धनात्मक पूर्णांक का औसत 72.5 है, सॉरी 4 धनात्मक पूर्णांक, 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत
चार धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है 72.5 है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो 117 है, सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कितना 117 है। आगे कहता है शेष और सॉरी सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो कितना है 15 है, स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा है 117, सबसे छोटा है 15। तो आपको बताना है कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना होगा, शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना होगा। देखिए 4 का एवरेज इतना है तो 4 72.5 को 4 से गुना कर दीजिए, 72.5 गुना 4, तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 4 गुना का 8, 4 30, 1 मिनट, 4 25 20 बचा 2, 4 दूना 8 10 बचा 1, अभी 7 चौके 28 अरे 29 290, ठीक है ना। तो चारों संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा 290। अब 290 आ रहा है तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को इसमें से घटा देना होगा। अगर इन दोनों में से हम इसको घटा देंगे तो हमको जो मिलेगा वो दोनों संख्या का योगफल मिलेगा हम लोग को। इसमें 117 माइनस कीजिए और 15 माइनस कीजिए, इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 30 2 32 132, इसमें हमको 132 घटाना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 1 158, ठीक है ना। तो बाकी जो दो संख्या बच गया है उसका वो कितना है 158, दोनों का योगफल हमको निकालना क्या है, शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब आप हमको ये बताइए बाकी दो संख्या के बारे में कोई जानकारी मेरे को नहीं है और इन दोनों का योगफल हमको 158 मिल रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा संख्या क्या है। 158 कुछ भी हो सकता है, 1 और 157 भी हो सकता है, 2 और 156 भी हो सकता है, मान लीजिए आपका 58 और 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग ज्ञात कर ही नहीं सकते जब तक बाकी जो दो संख्या बच गया है सबसे बड़ा और सबसे छोटा को छोड़कर उन दोनों के बीच जब तक कोई रिलेशन नहीं देगा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन संख्या क्या है। समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं कि ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप दो संख्या का योगफल 158 देख करके बता देंगे कि इससे बड़ा संख्या कौन सा है, नहीं बता सकते। अगर उन्होंने कुछ रिलेशन दिया हुआ होता, रेशियो दिया होता या बोलते हैं कि मतलब जो बड़ा संख्या है वो छोटे से इतना ज्यादा है या वो कुछ भी, तो हम इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते थे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही आसान है, तो सब कंसेप्ट पर आधारित है। ए तथा बी है जिसका दिया हुआ एवरेज a का पावर n+1 प्लस b का पावर n+1 और बटा में दिया हुआ है a का पावर n प्लस b का पावर n। कह रहा है कि a तथा b का जो रेशियो है वो दिया हुआ है इतना, तो n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है। a तथा b कोई दो संख्या है, कौन सा संख्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इन दोनों का अनुपात जो है वो रेशियो जो है वो ये दिया हुआ है, अनुपात नहीं रेशियो यानी कि औसत। तो आपको बताना कि n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कॉमन सेंस का बात है, मान लेते a और b संख्या अगर है तो इसका औसत कितना होता है a प्लस बी बटा 2 यही होता है। तो ये दोनों क्या है आपका आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो a का पावर n+1 बराबर a होना चाहिए। यहाँ पर a का पावर कितना 1 है तो n+1 बराबर कितना होगा 1 होगा, तो n बराबर कितना होगा, सॉरी n बराबर 0 हो जाएगा, +1 को उधर भेजेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर n के जगह पर 0 रख दें तो यहाँ a का पावर 1 और यहाँ b का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ a का पावर 0 यानी कि 1। देख समझिए थोड़ा सा, a का पावर 0 + 1 और b का पावर
0 प्लस 1 बटा a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर 1 प्लस b का पावर 1 बट्टा में 1 प्लस 1। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया a प्लस b बट्टा 2 देख लीजिए आ गया ना। तो n का मान कितना है n बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में 0 1 2 3 दिया हो तो आप क्या करते हैं ना n का वैल्यू पुट करते हैं खुद से। सबसे पहले 0 पुट करते हैं 1 करते तो 0 पुट करने पर ही आपको a प्लस b बटा 2 मिल जाता है। तो किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया n बराबर 2। समझ में आया। अभी अलजेब्रा में स्टार्ट नहीं किया। अलजेब्रा में आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन को बिना सोल्व किए हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए समझिए यहाँ हमको करना कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान रखना था कि हम n की जगह पर 0 पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो n की जगह पर हम जब 0 पुट किए तो a का पावर 0 प्लस 1 b का पावर 0 प्लस 1 और बट्टा में a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। अब a का पावर 0 प्लस 1 यानी कि a का पावर 1 और ये b का पावर 1। अब a का पावर 0 यानी कि 1 और b का पावर 0 यानी कि 1। तो 1 और 1 को जोड़ दिए तो 2 हो गया यानी कि a प्लस b बटा 2 हो गया। तो यही ना होता है दो संख्या का एवरेज, दोनों को जोड़ना 2 से भागा देना यानी कि n का मान 0 रखने पर दोनों का एवरेज हमको मिल जा रहा है यानी कि n का मान कितना है 0 ही। समझे। बाकी वो कुछ भी रख लीजिए 2 रख लीजिए 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा भी अलजेब्रा को बुझा दिया। a और b जो है इसका औसत कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है। a b और c का औसत कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है। तो तीन संख्या इसका औसत दिया हुआ है m यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना 3m। तीन संख्या का औसत अगर m है तो इन तीनों संख्या के ऊपर कितना होगा 3 गुना m होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद कहता है कि ab प्लस bc प्लस ca। देखिए ab प्लस bc प्लस ca इसका मान जो है वो दिया हुआ है 0। मतलब किन्हीं भी दो संख्या इन तीनों को आपस में गुणा कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है। और आगे कहता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का औसत ज्ञात होगा। ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का कोई स्क्वायर मिलेगा। इसका औसत हम लोगों को क्या मिलेगा ये बताना। अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन तीनों का योगफल ज्ञात कर ले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का योगफल ज्ञात कर ले तो 3 से भागा देकर हम आसानी से इसका औसत निकाल सकते। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़े होंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पर रहने देते हैं और सबसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 2 कॉमन निकाल लिए तो ab प्लस bc और प्लस ac हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका मान 0 दिया हुआ है तो जब इसका मान 0 दिया हुआ तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान कितना हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना निकाल रहे हैं 3m। यहाँ पर हो जाएगा 3m का स्क्वायर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब एवरेज निकालना है तो 3 से भागा देना होगा। यहाँ 3 से भागा देना होगा तो यहाँ भी 3 से भागा देंगे। ये 3 3 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। ये तो बोलिए समझ में आया। तो अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाएंगे एडवांस मैथ का वो पार्ट है तब आप लोगों को ये सब सारा कुछ हम बताएंगे। इसमें बहुत आपका बहुत सारा फॉर्मूला को इधर उधर दाएं बाएं करके बहुत क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद अलजेब्रा इसमें आएगा एडवांस मैथमेटिक्स में। बोलिए कहीं दिक्कत है कि नहीं को इसको समझने में। ये फुल्ली आपका फॉर्मूला पर बेस्ट था। फॉर्मूला जिसको याद है वही बना सकता है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो नहीं बना सकता। चलिए
कहीं किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, कहता है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। जितना भी है कर्मचारी सबका वेतन मिलाकर के कितना है? एवरेज औसत दिया हुआ है 8,000। ठीक है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है। 7 का 12,000 है, एवरेज दिया हुआ है। मतलब 7 अभियंता यानी कि इंजीनियर जो है उनका औसत वेतन कितना है? 12,000 है। और आगे कहता है शेष कर्मचारियों का वेतन 6,000 है। शेष जो है उसका दिया हुआ है 6,000। तो आपको बताना है इसमें वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारियों की संख्या कितना है? क्वेश्चन क्लियर है? जितना भी कर्मचारी है उस वर्कशॉप में सबका औसत मिलाकर के कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है। और जिसमें से 7 वो क्या है? इंजीनियर है। जितना भी वर्कर वहां वर्क कर रहे हैं उसमें से 7 इंजीनियर है, बाद बाकी जितना भी बच वो कितना है? मतलब जनरल है, मतलब क्या बोले लेबर टाइप के। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस वर्कशॉप में कुल कितने वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे निकालें? तो देखिए यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग क्या लिए थे? एवरेज लिए थे। यहाँ भी हम लोग एवरेज लेंगे। देख लीजिए, ये दिया हुआ है 12,000, ये दिया हुआ है 6,000। ये इंजीनियर लोग हैं और ये मान लीजिए लेबर लोग हैं। ठीक है, इंजीनियर का औसत है 12,000, लेबर का औसत है 6,000 और सबका मिलाकर के औसत है कितना? 8,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 8,000 में 12,000 में 8,000 क्या? तो 4,000 और यहाँ हो जाएगा 2,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना का 4। 1 मिनट हो जाएगा। 12,000 में 8,000 का 4,000 यहाँ बनेगा क्रॉस। 12,000 में 8,000 घटाएंगे तो 4,000, 6,000 में 8, ये हो जाएगा 2,000। उल्टा लिखिए, ध्यान रहे 8,000 में 6,000 घटाएंगे और 12,000 में 8,000 घटाएंगे। ठीक है ना? तो आपका ये 3 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूना का 4, यानी कि 1:2। यानी 7 को अगर इंजीनियर है तो बाकी वर्कर कितना है? 14 है। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 21 हो गया। यही आंसर है। ऑप्शन में भी दिया हुआ 20, 21, 22, 23। आंसर क्या हो गया? 21। बोले अब तक कहीं को कहीं कोई परेशानी है?